विश्वामित्र महानिधि पाई। विश्वामित्र जी जब भगवान को लेकर जा रहे थे तो रास्ते में ताड़का आती हुई दिखाई दी। ताड़का, मारीच, सुबाहु। देखिए, रावण बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक पर्सन था। रावण बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था। रावण का आपने भी कहीं नहीं पढ़ा होगा कि रावण का किसी के साथ युद्ध हुआ। रावण का युद्ध केवल देवताओं के साथ हुआ है और उसके बाद केवल पृथ्वी पर राम के साथ हुआ, बाकी किसी के साथ युद्ध नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि रावण बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था। उसने सबके साथ संधि कर रखी थी और रावण ने जगह जगह अपने डिप्लोमेटिक पर्सन छोड़ रखे थे, अपने राजदूत छोड़ रखे थे। जैसे आज आप देखते हैं भारत के राजदूत दुनिया के बहुत सारे देशों में रहते हैं, ये डिप्लोमेटिक पॉलिसी होती है। रावण ने उत्तर भारत की जो गवर्नर बनाई थी वो थी ताड़का, दक्षिण भारत की गवर्नर थी वो थी शूर्पणखा। आगे ये घटना आएगी, आगे घटना आएगी। तो उत्तर भारत की जो गवर्नर थी, इसका एकमात्र काम था कैसे भी और कैसे भी ब्राह्मणों को, साधु संतों को नष्ट करिए, भारतीय वैदिक संस्कृति को नष्ट करिए, यज्ञ संस्कृति को समाप्त करिए, गुरुकुल पद्धति को समाप्त करिए, गौशालाएं नष्ट करिए। तो ये इसी एजेंडे पर लेकर काम करती थी। इसके पास सेना भी थी, मारीच और सुबाहु भी रहते थे। और जैसे ही तीनों आते हुए देखे, इनको लगा कि ये बाबा, इसने नए शूटर बुला लिए क्या? ये व्यक्ति कौन है? इस इलाके में तो नए हैं, हमने तो कभी देखे नहीं। उन्होंने कहा लगता है बाबा ने कुछ गड़बड़ की है। तो ताड़का आ रही थी, विश्वामित्र जी ने पर्चा कराया, प्रभु ये ताड़का है, इसने ही सब हमारे पूरे क्षेत्र की नाक में दम कर रखा है। भगवान का चिंता मत करिए, एक ही बाण प्राण हर लीना। राष्ट्र यज्ञ में ये भगवान की पहली आहुति है, भगवान का प्रण है। निश्चरहीन करहु मैं भुज उठाए प्रणकीन। भगवान ने कहा कि मैं जब भी पृथ्वी पर आऊंगा, संसार भर में से दुष्टों का नाश करूंगा। उस राष्ट्र यज्ञ की पहली आहुति भगवान ने ताड़का के रूप में दी है। सुबाहु को भी मुक्त कर दिया, मारीच को मारा नहीं, बिना नोक का बाण मार के उसको 100 योजन दूर फेंक दिया। इससे तो भी आगे लीला में काम लेना है ना, इसलिए उसको मारा नहीं। और यहां से भगवान आए हैं गुरुदेव के आश्रम में। गुरुदेव के आश्रम में विश्राम किया। दूसरे दिन सुबह ही दोनों भाई धनुष पर बाण चढ़ाकर वीरासन में बैठ गए, एक उत्तर दिशा की ओर मुंह करके, एक दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके, और कहा गुरुदेव अब आप निर्विघ्न होकर यज्ञ को प्रारंभ कीजिए। और जैसे ही वर्षों से बुझी हुई यज्ञशालाओं में यज्ञ वेदियां जागृत हुई और उनमें जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुई, स्वाहा स्वाहा करके सामग्री छोड़कर मंत्र बोले जाने लगे। यज्ञ के धूम जब ऊपर उठे, सब देवी देवताओं को भोग और भाग मिलने लगा। देवताओं को जो संतुष्टि मिलती है वो मिलती है यज्ञ से। देवताओं को जो शक्ति और बल मिलता है वो यज्ञ से मिलता है। अग्नि के माध्यम से जो भी हम उनको अर्पित करते हैं, सामग्री के माध्यम से, सामग्री के रूप में और भोग के रूप में जो भी अर्पित करते हैं, अग्नि के माध्यम से वो देवताओं को प्राप्त होता है। इसी से देवता बलशाली होते हैं। आज सब देवी देवता इसीलिए बलहीन हो गए क्योंकि हमने यज्ञ संस्कृति हमारी समाप्त होती जा रही है। पहले घर घर में यज्ञ होते थे और अब तो केवल आर्य समाज वालों पे ही छोड़ दिया आपने। पहले घर घर में यज्ञ होते थे, रोज सुबह घर घर में यज्ञ होते थे। और यज्ञ के लिए कोई बहुत ज्यादा बड़ा तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत बड़ी चीज करने की आवश्यकता नहीं है, कोई बहुत बड़े मंत्र पाठ की आवश्यकता नहीं है। एक मैं आपको बहुत सरल तरीका बता रहा हूं, इसको आप रोज कर सकते हैं। रोज न करें चिंता की बात नहीं, लेकिन महीने में 2 दिन तो अवश्य करना है। अमावस के दिन और पूर्णिमा के दिन, जिसको मावस और पूनम कहते हैं, पूर्णमासी, मावस और पूर्णमासी को जरूर करना है। बहुत सरल तरीका बता रहा हूं, पढ़ा लिखा बिना पढ़ा सब कर सकते हैं। आपको केवल इतना करना है, आपको एक कंडा लेना है। कंडा लीजिए, गाय के गोबर का बना मिल जाए बहुत अच्छा, नहीं मिल जाए चिंता मत करिए, उसको जला लीजिए। जैसे नौ दुर्गे में आप अग्यारी तैयार करती हैं, उसको गैस पर रख के जला लीजिए और जलने के बाद उस पर थोड़ी सी सामग्री छोड़िए, आधा चम्मच शुद्ध घी छोड़ दीजिए, उस पर गूगल और लोबान छोड़ दीजिए और जब वो धुआं देने लग जाए
उसको रखिए किसी पात्र में, और जो भी आपको श्लोक स्तुति मंत्र आते हो उनको बोलिए, नहीं आते हो चिंता मत करिए, मैं 2 चीज बताए दे रहा हूं। 24 बार गायत्री मंत्र बोलिए, गायत्री मंत्र 24 अक्षरों से बना है, 24 बार गायत्री मंत्र बोलिए, 16 बार महामंत्र बोलिए। महामंत्र कहते हैं हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये महामंत्र है। 24 बार गायत्री मंत्र बोलिए, सामग्री चढ़ाने की जरूरत नहीं है, बस बैठ के बोलते रहिए। 16 बार महामंत्र बोलिए और 3 बार महामृत्युंजय मंत्र बोलिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ये काम कर लीजिए, और इसमें भी कोई दिक्कत हो चिंता मत करिए। गायत्री मंत्र नहीं आता हो छोड़ दीजिए, महामंत्र तो इतना सरल है, उसे तो बोल ही सकते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इतना तो बोल सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपको श्लोक मंत्र स्तुति आती हो वो बोलिए, और उसके बाद उस धुएं छोड़ते हुए अग्नि पात्र को पूरे घर में घुमा दीजिए, हर कमरे में, स्टोर में, रसोई में, सब में घुमा दीजिए, और फिर एक जगह कहीं रख दीजिए। आपका यज्ञ पूरा हो गया। रोज करें, बहुत अच्छा। नहीं कर सकते चिंता मत करिए, 2 दिन अवश्य करिए मेरे कहने से। अमावस को, मावस और पूर्णमासी को करिए। मैं व्यासपीठ से बहुत विश्वास के साथ बोल रहा हूं, आपके घर का वातावरण बदलने लग जाएगा। परिणाम कितना मिलेगा ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन आपके घर का वातावरण बदलने लग जाएगा, ये विश्वास करिए। ये सूत्र है हमारे आचार्यों ने दिए हैं। और जैसे ही स्वाहा स्वाहा की ध्वनि हुई और यज्ञ का धुआं ऊपर पहुंचा, देवताओं को यज्ञ का धूम्र मिला, देवता बलशाली हुए। भगवान धरती पर आते हैं, विप्रधेन सुरसंत हित लीन मनुज अवतार। भगवान यज्ञ संस्कृति की रक्षा करने के लिए आते हैं, वैदिक संस्कृति की रक्षा करने के लिए आते हैं। भगवान ने यही काम किया, और ये काम करने के बाद 7 तरफ के गुरुकुल दोबारा से शुरू हो गए। गौशालाओं में चहल पहल होने लगी, गौवत्स उछाले मारने लगे, सारे साधु संत अपना नित्य नियम करने लगे निर्विघ्न होकर। अब एक दिन गुरुदेव ने कहा कि राघव, तुमने मेरा ये यज्ञ तो पूरा कर दिया, अभी एक राजा का धनुष यज्ञ और बाकी है। और जैसे ही ये कहा कि अभी धनुष यज्ञ बाकी है, आज राघवेंद्र सरकार को जानकी याद आने लगी। भगवान के दाहिने श्रीअंग फड़कने लगे, जनकपुर में बैठी हुई जानकी सीता के बामांग फड़कने लगे, जानकी जी को शुभ शकुन होने लगे। और यहां से गुरुदेव ने जैसे ही धनुष यज्ञ कहा कि धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनिवर्ज विषेकी। अब इस घटना को सुन लीजिए, ये हम सब से, संसारियों से जुड़ा हुआ विषय है। ये अहिल्या जी का प्रसंग है। भगवान जब गुरुदेव के साथ जा रहे थे
तो रास्ते में एक ऐसा आश्रम दिखा, बहुत सुंदर आश्रम, बहुत बड़ा परिसर, लेकिन कोई भी चहल पहल नहीं, खग मृग जीव जंतु कुछ भी नहीं, एकदम निस्तब्धता, एकदम शांति। भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा प्रभु ये क्या लीला है, ये कौन सा स्थान है, इतना बड़ा परिसर दिख रहा है, इतना विकसित परिसर है, लेकिन यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। और तभी ध्यान में आया कि दरवाजे पर एक शिला के रूप में कुछ दिखाई दिया। भगवान ने पूछा कि प्रभु ये कौन है? तब गुरुदेव ने, देखिए साधु कैसा होता है, ये देखिए, अभी जब भारत का साधु आया, वो संपत्ति मांगने नहीं आया था राजा के पास। राजा ने बहुत कहा कि क्या संपत्ति दूं, उन्होंने कहा संपत्ति नहीं चाहिए, संतान चाहिए, ताकि मैं उसको राष्ट्रवान बना सकूं, देशभक्त बना, ताकि वो समाज के लिए काम कर सके। भारत का साधु संपत्ति का भूखा नहीं होता, भारत का साधु संतति का भूखा होता है। और आज संतति का ही टोटा है बंधुओं बहनों। यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनको भले में एक बार को थोड़ा हो सकता है जागरूक लोग हों, लेकिन सामान्य स्थिति क्या है आज समाज में? सामान्य स्थिति है हम दो और हमारे दो। Hare